में बच्चे जो अपने एग्जाम्पल इसके आगे बात करेंगे आज हम। जो मेन पास्टुलेट्स हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के, वो कहते क्या थे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बच्चे, पास्टुलेट्स। जो मेन पास्टुलेट्स हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के क्या हैं? मेन पास्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। मेन पास्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। मेन पास्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। पहला बच्चा देखेंगे इसमें पास्टुलेट क्या था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो तरह की लिंकेजेस होती है। जो हमने पीछे भी नाम देखा, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी आ गया। ठीक है, तो लिखिए पहला बच्चे, पास्टुलेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स metal has two types of linkages. In coordination compounds, metal has two types of linkages. जो मेटल है हमारे पास, इसके पास दो तरह की लिंकेजेस रहती है। लिंकेजेस मतलब वैलेंसीज। वैलेंसीज कौन कौन सी होती हैं बच्चे? पहली है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो तरह की वैलेंसीज देखने को मिलती हैं बच्चे। एक प्राइमरी वैलेंसी है, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी है। अब बच्चे जो प्राइमरी वैलेंसी होती है किसी भी बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो हम देखते हैं मेटल आयन की। जो मेटल आयन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसका प्राइमरी वैलेंसी कहलाता है। और बच्चे जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं जनरली ध्यान में रखना, ये हमारे पास नेगेटिव आयंस इसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आपने देखा था बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी साथ में क्लोराइड कितने लगे हैं। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में जो आपको मैंने पढ़ाया था बच्चे, उसमें प्राइमरी वैलेंसी को लेकर बताया था। जैसे क्लोराइड है, देखो बच्चे 3 है, नेगेटिव आयन है 3 है वैलेंसी। Cl2 में 2 थी, Cl2 में 2 थी। यहाँ पर जितने नेगेटिव आयन है उतना हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी देखने को मिलता है। तो ये जनरली प्राइमरी वैलेंसीज नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई करते हैं और ये बच्चे आयोनाइजेबल होती है, बट नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को लेकर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है या नहीं होती है, डायरेक्शनल होती है या नहीं होती है, नेगेटिव आयन इसको सेटिस्फाई करते हैं या पॉजिटिव आयन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी बच्चे किसके इक्विवेलेंट होगी? ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम या आयन का, उसके इक्विवेलेंट होती है। देखिए इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये जनरली हमारे पास बच्चे नॉन डायरेक्शनल होती है, आयनाइजेबल होती है, बट नेगेटिव आयंस इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले लिख डालिए, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो नेगेटिव आयंस हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ओके, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होती है। देखेंगे इट इज नॉन डायरेक्शनल। इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल होती है और बच्चे हमारे पास आयोनाइजेबल होती है एंड आयोनाइजेबल। नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल। फॉर एग्जांपल जैसे पीछे आपने देख रखे हैं बच्चे, जैसे CrCl3 ले लेते हैं, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा बच्चे? 3 क्लोराइड आयन है तो 3 होगा। अब देखो बच्चे आयोनाइजेबल है, Cr3 पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव में टूटेगा। नॉन डायरेक्शनल क्यों बच्चे? पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन ही रहता है जो हमारे पास आयोनाइजेबल वैलेंसी है इसका। नेक्स्ट देखिए बच्चे, तीसरा पॉस्टुलेट, सेकेंडरी वैलेंसी पर बात करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्विवेलेंट है अभी बताया? प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्विवेलेंट है बच्चे? ऑक्सीडेशन नंबर के। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्विवेलेंट है बच्चे? ऑक्सीडेशन नंबर के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट होती है। तो लिखिए तीसरे पॉस्टुलेट में जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर।
secondary valency is equivalent to coordination number of central atom or ion जो सेकेंडरी वैलेंसी है किसके इक्विवेलेंट होती है बच्चे? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास सेंट्रल एटम या आयन का, उसके इक्विवेलेंट होती है। अब हमारे पास ये डायरेक्शनल होती है और नॉन आयनाइजेबल होती है। इट इज डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो कैसी होती है बच्चे? डायरेक्शनल। वो ऊपर बोला नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल उल्टा है। आयनाइजेबल थी, ये कैसी होती है बच्चे हमारे पास? नॉन आयनाइजेबल होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर बच्चे जो स्क्वायर ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन सफेयर होता है जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर वाला पोर्शन आपको पता बच्चे वो आयोनाइज नहीं होता, इसलिए नॉन आयनाइजेबल है। इट इज डायरेक्शनल। इट इज डायरेक्शनल। इट इज डायरेक्शनल एंड नॉन आयनाइजेबल। इट इज डायरेक्शनल एंड नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है बच्चे? डायरेक्शनल होती है और हमारे पास नॉन आयनाइजेबल नेचर की होती है। डायरेक्शनल एंड नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई जनरली कौन करता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयंस करते हैं। इट इज satisfied by neutral molecules, satisfied by neutral molecules or negative ions. It is satisfied by neutral molecules or negative ions and is always fixed. याद रखना बच्चे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन तो सेटिस्फाई करते हैं, डायरेक्शनल है, नॉन आयनाइजेबल है, बट हमारे पास इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। कोई भी हमारे पास बच्चे मेटल होगा उसके लिए इसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। अब बच्चे ये आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल क्यों मैंने बताया? स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन सफेयर के अंदर है। डायरेक्शनल क्यों बताया? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बच्चे पर्टिकुलर डायरेक्शन से बनेगा, तो जहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन से तो वो तो डायरेक्शनल की कैटेगरी में जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट होती हैं सेकेंडरी वैलेंसीज, डायरेक्शनल होती हैं क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट है। तो कोऑर्डिनेशन हमारे पास जो नंबर रहता है वो हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बॉन्ड कौन सी डायरेक्शन से बन रहा है इसलिए डायरेक्शनल बोला। नॉन आयनाइजेबल बोला क्योंकि कोऑर्डिनेशन सफेयर के अंदर, आयनाइजेशन सफेयर के अंदर है। और उसके बाद में बचे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयंस। इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेगेटिव आयंस कौन से आगे? लिगेंड्स आगे बचे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और ये हमेशा फिक्स्ड रहता है एक मेटल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास बचे एग्जांपल देखेंगे इसका, जैसे CO NH36 Cl3 लिखा है, ठीक है। अब यहां पर मुझे बता सकते हैं इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा? आयनाइजेबल कौन सा? Cl3, यहीं से पता चल जाएगा। नॉन डायरेक्शनल आयनाइजेबल, आयनाइजेबल कौन सा बचे हमारे पास? Cl3, ये तो आयोनाइज होगा ही नहीं। जो आयोनाइज नहीं होगा यहां से किसका पता चल जाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी का, नॉन आयनाइजेबल है। जो आयोनाइज होगा वहां से क्या पता चल जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी का। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है। प्राइमरी वैलेंसी कितना बचे इसका? 3 है, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पर ये जो 6 नंबर आपको दिख रहा है ये लीगेंड का है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी दिखाता है क्योंकि मोनोडेंटेट लीगेंड है। ये अमोनिया बचे एक ही नाइट्रोजन से डोनेट करता है, तो इसलिए बचे हमारे पास जितना अमोनिया में नाइट्रोजन एटम का नंबर है उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, तो 6 है। तो 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना आएगा? 6 आएगा। बच्चे बताइए, पहचान में आ गया कैसे देखना है इसको? अच्छा क्लियर है यहां तक सब? कैसे देखना है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी? ओके बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ इसका जो हमारे पास बच्चे पास्टुलेट है, जो फोर्थ इसका बच्चे पास्टुलेट है, ये क्या कहता है कि जो हमारे पास आइंस होते हैं या हमारे पास बच्चे जो ग्रुप्स होते हैं जो सेकेंडरी लिंकेजेस से सेकेंडरी वैलेंसी से लिंक करते हैं बच्चे मेटल के साथ में, उनका कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। जैसा मैंने बोला यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे द आइंस आर ग्रुप्स, आइंस आर ग्रुप्स बाउंडेड बाय secondary linkages. Ions are groups bounded by secondary linkages to metal
have characteristic spatial arrangement, have characteristic spatial arrangement called coordination polyhedra, called coordination polyhedra. अब polyhedra कैसा आता है बच्चे ध्यान से देखना, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको यहां पर, देखना बच्चे ये एग्जांपल COCl2 NH3 4Cl। अब इसमें हमारे पास बच्चे जो क्लोराइड आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी को यहां पर तो दिखा रहा था, इसमें देखो बच्चे CONH3 6Cl3 जो था इसी को लिखा ऐसे, 2 क्लोरीन अंदर किए, 2 अमोनिया को रिमूव कर दिया, जो 2 क्लोरीन अंदर आए दैट मीन्स हमारे पास बाहर तो ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह थे, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये तो प्राइमरी वैलेंसी की तरह थे, पर जब अंदर चले गए तो ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट करना स्टार्ट हो। समझ में आ गया, यहाँ बाहर बचे सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी की तरह थे ये, पर जब अंदर आ गया तो अंदर क्या, अंदर तो सेकेंडरी वैलेंसी है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चे यहाँ पर मेटल का, कोई क्लोरीन की वजह से भी तो देखने को मिलेगा, ये जो 2 क्लोरीन है बच्चे ये भी तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन शो करेंगे, क्योंकि जो कोबाल्ट है हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +3 है। अब +3 सिर्फ इस क्लोरीन की वजह से थोड़े ना, वो तो इस क्लोरीन की वजह से भी है। अब कैसे देखते हैं बच्चे, देखो ध्यान से, एक्स, एक क्लोरीन का कितना बच्चे चार्ज -1, 2 का कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इक्वल टू एक क्लोरीन की वजह से नेगेटिव चार्ज, अपोजिट कितना जाएगा प्लस चार्ज, जो बच्चे हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर चार्ज आता है उसी के बराबर हमेशा पुट करना होता है। जब भी बच्चे मेटल एटम मेटल आयन का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे बच्चे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो चार्ज आपने इक्विवेलेंट लेना वो कौन सा लेना है, इस कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर कितना आ रहा है। ये मत सोचना इधर नेगेटिव आया ना तो इक्विवेलेंट टू माइनस कर दिया। जो यहां पर बचे बाहर काउंटर आए ना उसको रिमूव करके जो कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर चार्ज आएगा उस चार्ज को आपने लेना है। अब ये कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू -2 आगे जाके +2 +1 कितना आ जाएगा +3, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है। अब +3 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +3 क्या है इसका बचे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर में इन 2 क्लोरीन का भी तो रोल रहा। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर को बचे सेटिस्फाई करती है वो तो प्राइमरी वैलेंसी भी होता है, दैट मींस ये जो क्लोरीन अंदर गया है 2, ये तो प्राइमरी वैलेंसी की तरफ तो एक्ट कर भी रहा है यहाँ पर और सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ भी एक्ट कर रहा है, बट ये जो बाहर क्लोरीन है ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह नहीं। तो प्राइमरी वैलेंसीज कितनी है, 2 और 1 3, सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी है 4 और 2 6। यहाँ पर देखो सेकेंडरी वैलेंसी 6 था, यहाँ पर भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसलिए हमने क्या बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास क्या रहता है, एक मेटल के लिए फिक्स्ड रहता है, ठीक है बच्चे, चाहे अंदर बाहर कर दो हमारे पास इसमें तभी हमारे पास ये फिक्स्ड रहता है। अब एग्जांपल देखना यहाँ पर इसका जो बताया COCl2 NH3 4Cl, देखो इसका स्ट्रक्चर NH3 4 है, एक NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3। क्लोरीन 2 जो है ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इनका रोल था, और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये कंप्लीट लाइन दिखा दी। अब प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट कर रहा है इसलिए मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, डॉटेड लाइन बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी को, और एक क्लोरीन जो बाहर है ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहा है इसलिए सिर्फ डॉटेड लाइन एक ही लगाएंगे, ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, ये प्राइमरी भी है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, सेकेंडरी भी। तो ये डॉटेड लाइन किसको दिखा रहा है बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी को, और ये लाइन किसको दिखा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, प्राइमरी वैलेंसी कितना है 1 2 3, ठीक है। तो जो 6 हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी था, 3 प्राइमरी वैलेंसी था, वो यहाँ पर फिक्स्ड ही है आपके सामने ये वाला। तो यहाँ पर ये जो 2 क्लोरीन है ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो कर रहे हैं। बच्चे बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए 5th पास्टुलेट, लास्ट पास्टुलेट वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट पास्टुलेट क्या कहता है कि वर्नर ने बताया था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के,
उनका बच्चे जो ज्योमेट्रिकल शेप रहता है, ऑक्टाहेड्रल भी होता है, टेट्राहेड्रल भी होता है, स्क्वायर प्लेनर भी होता है। 3 तरह की शेप्स जो है कॉमन है, जो देखने को मिलती है। तो लिखिए बच्चे, वर्नर postulated that वर्नर postulated that जो हमारे पास बच्चे शेप रहेगा, मोस्ट कॉमन शेप रहेगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो क्या रहेगा? postulated that the most common geometrical shapes of coordination compounds most common geometrical shape of coordination compounds of transition metals are कौन कौन सी है बच्चे? पहला हमारे पास आ गया ऑक्टाहेड्रल, दूसरा हमारे पास आ गया बच्चे टेट्राहेड्रल, और तीसरा आ गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर 3 तरह का है। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल देखिए बच्चे यहाँ पर, जैसे हम ये पीछे वाला भी देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल है इसमें 6 है। जहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो वहां पर ऑक्टाहेड्रल होगा, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ठीक है ना? वो डिपेंड करेगा हमारे पास लिगेंड कैसा है। तो देखिए बच्चे, जो ऑक्टाहेड्रल है इसका एग्जांपल आ गया CONH3 6। ठीक है ना? अब 3 क्लोरीन जो बाहर है उसको रिमूव कर देंगे अगर, तो चार्ज कितना आएगा? 3 पॉजिटिव। ये ऑक्टाहेड्रल बन गया है। जहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ऑक्टाहेड्रल, या इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हो, CO, एक क्लोरीन अंदर कर देंगे, अमोनिया बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना? चार्ज एक क्लोरीन अंदर आने की वजह से कम हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये भी बच्चा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6 आ गया। ठीक है बच्चे। अब टेट्राहेड्रल को लेकर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर जैसे NiCO4 है, इसमें 4 है टेट्राहेड्रल। ठीक है ना? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और स्क्वायर प्लेनर की बात करें बच्चे, यहाँ पर देखो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहता है, PTCl4। यहाँ पर आ गया 2 नेगेटिव, ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अब आगे चल के बताएंगे कि टेट्राहेड्रल कब बनता है, स्क्वायर प्लेनर कब बनता है। ठीक है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता चलेगा। यहां तक नोट कर डालिए। ये देखिए बच्चे, वर्नर थ्योरी के आगे हम बात करेंगे अब लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को लेकर। ठीक है ना? अब लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखना, उसके बाद में फिर बच्चे हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन है। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। इसमें बच्चे पहला हमारे पास लिगेंड आ गया मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट जो मोनोडेंटेट लिगेंड हमारे पास, वो क्या होता है हम देखेंगे। बाइडेंटेट, ऐसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ठीक है ना? मोनो से लेकर हेक्सा तक हम बात करेंगे बच्चे, 6 तक। तो मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो का मतलब होता है सिंगल बच्चे, और डेंटेट मतलब जैसे डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो डेंटेट मतलब डेंटिस्ट का मतलब होता है टूथ। तो ऐसा लिगेंड बच्चे जो मेटल आयन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर से बाइंड कर सकता है या बच्चे डोनेट कर सकता है, ऐसा लिगेंड जो मेटल आयन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, उसको कहते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है? तो लिख डालो, टिपिकल जो मीनिंग है ना वर्ड का, ये क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है बच्चे? सिंगल। और डेंटेट मतलब डेंटिस्ट से आया है, इसका मतलब होता है बच्चे टूथ। ठीक है? टिपिकल मीनिंग बता रहा हूं इसका, जो हम बोलते हैं मोनोडेंटेट क्या है, बाइडेंटेट क्या है। ठीक है ना? तो लिखिए, द लिगेंड which can bits a metal ion by 1 electron pair. The ligand which can bits a metal ion by 1 electron pair, ऐसा लिगेंड जो बच्चे मेटल आयन को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर से बाइट करता है, which can bits a metal ion by 1 electron pair, इसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे लिखिए, मोनोडेंटेट लिगेंड कैन डोनेट, मोनोडेंटेट लिगेंड कैन डोनेट
monodentate ligand can donate. A monodentate ligand can donate a lone pair of electron. A monodentate ligand can donate a lone pair of electron. जो मोनोडेंटेट लिगेंड हमारे पास बचे ये एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है. लिगेंड डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा. अब हमारे पास ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड है ये नेगेटिव भी हो सकता है बच्चे. मोनोडेंटेट लिगेंड कैसा होता है बच्चे? ये नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और हमारे पास जनरली पॉजिटिव भी हो सकता है. तो पहले बात करेंगे नेगेटिव लिगेंड्स को लेकर. नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है. नेगेटिव लिगेंड हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड में आ गया नेगेटिव लिगेंड. और जो नेगेटिव लिगेंड है ये बच्चे अगर हमारे पास एंड करता है, ध्यान से देखना, आइड पर, या हमारे पास आइट पर एंड करता है जनरली, या एट पर एंड करता है, ठीक है ना. किस पर एंड करता है बच्चे? हमारे पास आइड पर एंड करता है, आइट पर एंड करता है, एट पर एंड करता है. आइड आइट एट पर एंड करता है तो उस केस में आपने क्या करना है, जो इसका ई होगा बच्चे हमारे पास, इसको रिप्लेस कर देंगे और ओ साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है ना. माइनस ई, हमारे ई को बच्चे रिप्लेस कर देना है, और प्लस ओ बच्चे आपने क्या करना है, ऐड कर देना है. नीचे लिख डालना माइनस ई प्लस ओ, और नाम हमारे पास क्या बन जाएगा? आइडो. हमारे पास नाम क्या बन जाएगा? आइटो. हमारे पास नाम क्या बन जाएगा? एटो. ठीक है. अब पहले पहले बच्चे क्या किया जाता था, ये न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली लेते हैं. ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली क्या करते थे, जो आइड है उसमें पूरे के पूरे आइड को रिप्लेस कर देते थे, सीधा ओ लगा देते थे. मैं लिख देता हूं बच्चे यहाँ पर, ये न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली है, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन. ये सब न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना. ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए बच्चे, अगर हमारे पास नाम आइड पर एंड करता था तो उस केस में पूरे का पूरा आइड को ही रिप्लेस करके बच्चे सीधा डायरेक्ट ओ लगा दिया जाता था, नाम सीधा ओ पर एंड करेगा, ठीक है ना. यहाँ पर आइड को ही पूरे का पूरा रिप्लेस करके ओ लगा दिया जाता था, ठीक है ना. जैसे क्लोराइड है तो क्लोरो बोल दिया, ब्रोमाइड ब्रोमो बोल दिया, आयोडाइड आइडो बोल दिया. और न्यू कन्वेंशन में क्या बोलते हैं? क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडाइडो, ऐसे करके, ठीक है ना. अब आइट वाला या एट वाला जो था हमारे पास, इनके केस में वो सेम था, माइनस ई प्लस ओ, ठीक है ना. इस केस में नाम किस पर एंड करता था? जैसे हमारे पास आइटो आ गया, जैसे हमारे पास एटो आ गया, ठीक है ना. जैसे सल्फाइट है, जैसे सल्फेट है, जैसे कार्बोनेट है, जैसे फास्फेट है, जो एट पर एंड करते हैं उनके लिए एटो लिखना है. फास्फाइट है, सल्फाइट है, सल्फाइटो लिखना है, ठीक है ना. ये हमारे पास ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली था, दोनों ध्यान रखना. आप यहाँ पर क्लोरिडो भी बोल सकते हो, क्लोरो भी बोल सकते हो, ठीक है. ये आगे हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन में नेगेटिव लिगेंड्स को लेकर नाम कैसे एंड करना है, एग्जांपल बता देता हूँ बच्चे, एग्जांपल जरूरी है. देखिएगा, जैसे एफ नेगेटिव आइन है, एफ नेगेटिव आइन है, नाम क्या आएगा इसका? अभी मैंने बोला ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली फ्लोरो, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली फ्लोरिडो, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ गया सी एल नेगेटिव आइन, क्या बोलेंगे इसको बच्चे? क्लोरो या क्लोरिडो, ठीक है. ऐसे ही बच्चे बी आर नेगेटिव आइन, दोनों बोल सकते हो. मैं अब एक एक लिखूंगा. जैसे आ गया ब्रोमो, आई नेगेटिव आ गया बच्चे हमारे पास, इसको बोलेंगे आइडो, आइडो. ओ टू नेगेटिव आइन है, ओ टू नेगेटिव आइन को ध्यान रखना, ओ पावर में टू नेगेटिव आइन है. पावर में जब टू नेगेटिव आइन हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चे ऑक्सो, ऑक्सो. बट अगर नीचे बच्चे टू हो और पावर में एक नेगेटिव हो तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो. पावर में क्या है? टू नेगेटिव है. अब पावर में वन नेगेटिव है लेकिन नीचे बेस में टू है. अब एक ही ऑक्सीजन टू नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सो, बट दो ऑक्सीजन है एक नेगेटिव चार्ज है तो सुपर ऑक्सो, ठीक है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास बच्चे ओ, नीचे भी टू, पावर में भी टू नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे परऑक्सो. जैसे परऑक्साइड्स के केस में होता है H2O2 है जैसे, तो माइंड में एग्जांपल रख लेना है, H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसमें O2 होता है, पावर में भी टू नेगेटिव चार्ज आता है तो परऑक्सो आ गया. अगर पावर में सिर्फ टू नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सो, अगर नीचे टू है एक नेगेटिव चार्ज है तो सुपर ऑक्सो. ओके. नेक्स्ट CH3CO नेगेटिव, ये बच्चे एसीटेट आइन है. एसीटेट आइन में ई को हटा के वो लगा देना है, जैसे पीछे कन्वेंशन बताया, तो नाम क्या आएगा? एसीटेटो. नेगेटिव लिगेंड्स का नाम सारा बच्चे ऊपर ही एंड करना होता है, एसीटेटो. CO3 टू नेगेटिव है,
नाम एंड करेंगे बच्चे हमारे पास कार्बोनेटो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो बोलना है इधर, कोऑर्डिनेशन में कार्बोनेटो बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट SO3 नेगेटिव है, इसको बोलेंगे सल्फाइटो। नेक्स्ट SO4 नेगेटिव, इसको बोलना है सल्फेटो, ठीक है, सल्फेटो। नेक्स्ट बच्चे NO3 नेगेटिव, इसको बोलेंगे नाइट्रेटो। NO3 नेगेटिव नाइट्राइट आयन होता है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो। नेक्स्ट बच्चे ClO3 नेगेटिव, इसको बोलेंगे क्लोरेटो, क्लोरेटो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बच्चे H नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन है, इसको बोलेंगे हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। NH2 नेगेटिव है, नीचे बचे हमारे पास 2, ऊपर पावर में नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे अमाइडो, अमाइडो। नेक्स्ट NH पावर में 2 नेगेटिव चार्ज, पावर में 2 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे इमीडो, अमाइडो, इमीडो। नेक्स्ट N3 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे नाइट्राइडो, ठीक है। अब नीचे 3 हो बेस में, ऊपर पावर में 1 नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे बच्चे एजाइडो। थोड़े राइमिंग है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अमाइडो, इमीडो, नाइट्राइडो। अब नीचे 3, ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, एजाइडो। 3 नेगेटिव चार्ज हो तो नाइट्राइडो, 1 नेगेटिव चार्ज हो तो एजाइडो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया CN नेगेटिव चार्ज, साइनो आ गया, ठीक है। SCN नेगेटिव जो है, इसको बोलना है थायोसाइनेटो। बट अगर SCN की जगह पर NCS नेगेटिव लिखा हुआ मिलता है, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, 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 ठीक है बच्चे। ये था हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स को लेकर, लिख डालिए इसको।